जल्दी चलो। क्या हुआ बल्लू भैया, तुम तक घबराए क्यों हो? वीर, गजब हो गया। गांव के छोटे बच्चे अचानक लापता हो गए हैं। लापता हो गए? कहाँ गए? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बल्लू भैया, तुम कहना क्या चाहते हो? अभी कुछ देर पहले की बात है, सभी बच्चे खेल रहे थे और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। अचानक एक एक करके सभी बच्चे गायब होने लगे और ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ है और मेरे कुछ समझ में नहीं आया और सीधा दौड़कर मैं तुम्हारे पास आ गया। अब वीर, अब तुम ही कुछ करो। तुम चिंता मत करो बल्लू भैया, मैं जाकर देखता हूँ। खुश रहो जापरी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? रानी परी और बाकी परियां कहाँ हैं? रानी परी और बाकी परियां परी तारा को जागृत करने के लिए ध्यान के लिए गई हुई है। क्या पृथ्वी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है? ऐसी मुसीबत बालवीर? पृथ्वी के बच्चे गायब हो गए हैं और मैं अपने शक्तियों से भी नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि सभी बच्चे कहाँ गए। रानी परी ने जाने से पहले बताया था, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वीर लोग के बालवीर से सहायता ले लेना। तो मुझे वीर लोग जल्दी जाना होगा। ठीक है बालवीर, तुम शीघ्र जाओ। सूर्य, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? धरती पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। धरती के अचानक एक एक करके बच्चे गायब हो रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है। आखिर ये क्या रहस्य है? ये कैसी शक्ति है जिसका पता मैं भी नहीं लगा पा रहा हूँ? क्या अब हम कैसे पता करेंगे कि सारे बच्चे कहाँ गए और कौन ले गया उन्हें? सूर्य, शायद पार्टनर को पता हो। बालवीर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए दूसरे ग्रह पर गया हुआ है। अभी हम बालवीर की सहायता नहीं ले सकते। अब हम पार्टनर की भी सहायता नहीं ले सकते। सूर्य, कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है। वो कौन सा तरीका है? वीर, तुम्हें शीघ्र ही मायावी जंगल में जाना होगा, नीले वृक्ष की खोज में। नीला वृक्ष? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें इसके आगे का सफर जारी रखना होगा। उस मायावी जंगल के बीच में है वह नीला वृक्ष। उस नीले वृक्ष के पास जाओगे तो वह तुमसे तुम्हारा परिचय पूछेगा और अपना परिचय दे देना और जो पृथ्वी लोक पे घटना हुई है उस घटना के बारे में बता देना और वह नीला वृक्ष तुम्हें वहां पहुंचा देगा जो इसका जिम्मेदार है। ये लो पोटली, ये तुम्हारे मुसीबत में काम आएगी। इस पोटली में क्या है? समय आने पर ये पोटली तुम्हें खुद बता देगी। आप समय व्यर्थ मत करो, शीघ्र जाओ। ये बीच रास्ते में तालाब कैसा? अगर मुझे आगे का सफर जारी रखना है तो इसे तैर कर पार करना होगा।
ऐसी गलती करना भी मत, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। अरे तुम बोल कैसे रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है तुम तो एक मगरमच्छ हो, इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? मैं एक मायावी मगरमच्छ हूँ, तुम यहाँ से लौट जाओ। मुझे आगे जाना जरूरी है, इसीलिए मैं इस तालाब को पार करके ही रहूंगा। किसी भी कीमत पे नहीं, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन मुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मनचाहा वर दे सकता हूँ और इस प्रकार तुम सर्वशक्तिशाली और ताकतवर बन जाओगे। मुझे सर्वशक्तिशाली बनने का कोई लोभ नहीं, बस मुझे पृथ्वी के बच्चों की मदद करनी है। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अगर तुम लालच में आके मुझसे वर मांगते तो मैं तुम्हें कभी नहीं देता और मैं तुम्हें खत्म कर देता। लेकिन अब तुम आगे जा सकते हो। बहुत ही कम लोग आगे जा पाते हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। कौन हो तुम? मैं परीलोक का बालवीर हूँ। तो क्या चाहते हो मुझसे? पृथ्वी लोक के सारे बच्चे गायब हो गए हैं। बच्चों को ढूंढने के लिए मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। पृथ्वी लोक पे जो हुआ है वह किसी का षड्यंत्र है और जिसने षड्यंत्र किया है मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा सकता हूँ। आखिर वो कौन है जिसने इस तरह का षड्यंत्र रचा है? आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें सीधा उस व्यक्ति के पास पहुंचा दूंगा जिसने यह षड्यंत्र रचा है। अपने दुश्मन से लड़ने से पहले उस दुश्मन के बारे में जितना जान लो उतना अच्छा ही होता है। वाकई में तुम बलशाली होने के साथ साथ चतुर भी हो। तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इस ब्रह्मांड में तुम्हारी जैसी दुनिया और मौजूद है। उन्हीं दुनियाओं में से एक की काली शक्तियों के मालिक की नजर पृथ्वी पर है, मगर पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए पृथ्वी के बच्चों की शैतान को बलि चढ़ानी होगी। इसी मकसद के लिए अपनी काली शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके धरती के सभी बच्चों को अगवा कर लिया और आज उसकी दुनिया में अमावस की रात है। उन बच्चों की बलि देकर दुनिया का सबसे सर्वशक्तिशाली और ताकतवर बन जाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर जाने में सक्षम हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, वह अपनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राक्षस है। फिर भी मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए उसका सामना करना बहुत कठिन होगा। अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो जा सकती हो। कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए? तुम तो इस दुनिया के नहीं लग रहे। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? मूर्ख मानव, शायद तू जानता नहीं कि मैं अपनी दुनिया का
सबसे शक्तिशाली राजा हूँ और सभी काली शैतानी शक्तियों का मालिक भी। मैंने कई दुनिया के राजाओं को मार के अपना राज्य स्थापित किया है, लेकिन तभी मेरी नजर पृथ्वी पे पड़ी। मेरी इच्छा इस पे भी राज करने की हुई, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सका। फिर मैंने अपनी इच्छा शैतान को बताई, तब मुझे शैतान ने बताया अपना राज्य स्थापित करने के लिए मुझे वहाँ के बच्चों की शैतान को बलि चढ़ानी होगी, और इसीलिए मैंने पृथ्वी के बच्चों को अपनी काली शक्तियों से अगवा कर लिया। आज रात को इन बच्चों की शैतान को बलि चढ़ा के पृथ्वी पर कब्जा कर लूंगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब तुम जीवित रहोगे। तू जानता नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मूर्ख इंसान, तू भूल गया है कि इस वक्त तू त्रिकाल की दुनिया में है, और त्रिकाल की दुनिया में त्रिकाल को खत्म करना असंभव है। बालवीर, तुम त्रिकाल का सामना नहीं कर पाओगे। जल्दी से इस पोटली से जादुई मिट्टी डाल दो, जिससे त्रिकाल की शक्तियाँ कुछ देर के लिए चली जाएंगी। चोर ये रहा जो बच्चों का अपहरण किया था। अब इसको इसकी असली जगह पहुंचा दो। बालवीर, आज तुमने साबित कर दिया कि बुराई चाहे जितने छुप के वार कर ले, लेकिन अच्छाई से ज्यादा देर तक बच नहीं सकती। बालवीर, अब जाओ इन बच्चों को इनके घर पहुंचा दो। जी सॉरी। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। बहुत खेल खेल लिया अच्छाई ने, अब बुराई की ताकत दिखाने का समय आ गया। लेकिन हम यहाँ पर कई सालों से कैद हैं और यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। फिर हम अच्छाई का नामो निशान कैसे मिटाएंगे? मुझे पता है, इसीलिए महामहिम त्रिकाल ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तुम सबको यहाँ से जल्द ही महामहिम त्रिकाल आजाद कर देंगे। राय अमर रहे। वीर लोक के शोर ने त्रिकाल को धोखे से कैद कर दिया है। क्या महामहिम त्रिकाल को कैद कर दिया? वो बात तुम्हें वीर लोक जाकर
त्रिकाल को आजाद करना होगा। लेकिन मैं कैसे भी लोग जाकर महामहिम त्रिकाल को आजाद करूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो, ये लो जादुई माला, तुम इसकी मदद से वीर लोग आसानी से जा सकते हो और त्रिकाल को आजाद कर सकते हो। लेकिन इसकी शक्तियाँ कुछ समय के लिए रहेंगी और इसीलिए तुम्हें त्रिकाल को शीघ्र ही आजाद करना होगा। शीघ्र जाओ। ये क्या बुराई की सेनापति, तुम तो हमें आजाद करने आए थे और वहाँ पर तुम्हारा महामहिम खुद कैद हो गया। अभी मैं भी लोग जाकर महामहिम को आजाद करूंगा, फिर उसके बाद तुम लोगों को महामहिम में आजाद करेंगे, फिर तुम लोगों को पता चलेगा होगा क्या चीज। सॉरी ने तो यहाँ पर बहुत कड़ी सुरक्षा लगाया, लेकिन मुझे किस बात का डर। मेरे पास तो शैतान का दिया हुआ जादुई माला है, इसकी मदद से महामहिम को मैं आसानी से आजाद कर दूंगा। वो बात तुम यहाँ पर कैसे आए? महामहिम, ऐसा बताने का समय नहीं है, तो जल्दी चलो। महामहिम, आपके साथ में बालवीर और सूर्य ने ठीक नहीं किया। अब जल्दी से चलो महामहिम, विनाश लोग बुराई को सेना को आजाद करने। नहीं हो बात, अब मैं विनाश लोग नहीं जा सकता। वीर लोग की शोर ने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली है। अब मुझे पुनः शक्तिशाली बनने के लिए मुझे काले मंत्रों का जाप करना होगा, और अगर इस दौरान मेरा जाप बीच में रुका तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। श्री होबात के रहते तुम चिंता क्यों करते हो महामहिम? नहीं हो बात, मैं किसी प्रकार का खतरा नहीं उठा सकता और इसीलिए मुझे बालवीर और शोर को रोकने के लिए कुछ और करना होगा। धरती पे मैं ऐसा भूचाल लाऊंगा कि बालवीर शोर नहीं रोक पाएंगे। भूचाल? मिल गया मुझे बालवीर और शोर को रोकने का उपाय। उपाय? कैसा उपाय? अब मेरी मदद मेरा भाई भूचाल करेगा। भूचाल जो विनाश लोग में रहता है। हाँ हो बात। महामहिम, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? पिछली बार बालवीर ने और शोर ने उसे कुत्ते की तरह मार के भगाया था, भूल गए क्या? क्या बोला? मेरा मतलब बालवीर और शोर को कुत्ते की तरह नचाया था। वो बात जाओ विनाश लोग, और मेरे भाई भूचाल से कहना कि पृथ्वी पर ऐसा भूचाल लाए जिससे बालवीर और शोर रोकने में लगे रहे, ताकि मैं इधर बुराई के काले मंत्रों का उच्चारण करके फिर से सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। जी महामहिम।
बाप से पंगा नहीं लेते। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो सौर्य, खुश रहो। बालवीर, त्रिकाल वीर लोक से आजाद हो गया है। क्या बोल रहे सौर्य? त्रिकाल आजाद हो गया? लेकिन कैसे? इसका पता नहीं चल पाया है। अभी त्रिकाल कमजोर है और उसे आसानी से कैद किया जा सकता है। लेकिन सॉरी, हम त्रिकाल को ढूंढेंगे कैसे? त्रिकाल को अच्छी तरीके से पता है कि हम उसे दोबारा कैद करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए वो ऐसी जगह जाएगा जहां हम उसे ढूंढ ना सकें। तुम सही कह रहे हो बालवीर, और इसीलिए त्रिकाल अपना बदला लेने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा, और इसीलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। ठीक है सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। विचार, ओ विचार, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें एक अवसर देना है बुराई का साथ देने के लिए। धरती पे जाओ और बच्चों को उठा के विनाश लोग ले आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? अरे बुच्चाल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे अंदर का गुस्सा जगा रहा था ताकि तुम अपने भाई त्रिकाल का बदला ले सको, और बात भी इससे। पृथ्वी पर कितनी खुशहाली और शांति है। पता नहीं कौन सी चाल चलने वाला है त्रिकाल। मैं पूरी पृथ्वी पर एक सुरक्षा घेरा बना देता हूँ ताकि कोई भी बुरी शक्ति यहाँ पर ना आ पाए। क्या हुआ मेरे भाई त्रिकाल को? सूर्य ने तुम्हारे भाई त्रिकाल की सारी शक्तियाँ छीन ली है। अब सॉरी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बालवीर, तो मुझे पृथ्वी के अंदर जाने से तो रोक सकता है, लेकिन पृथ्वी को नष्ट करने से नहीं। या